सृष्टि थी पूर्ण शक्ति थी दौड़ता संगरथ, कर्महास्त्र थी दोष नाश थी साधता आत्मपथ, पद्म भूषण जय गुण विभूषण धारता शुद्ध संत, पुस्तकों लखी सत्य चिंदवी कर जय भवनों। एवा रत्न सुंदर सूरी ने वंदन, सरस्वती ना श्री नंदन, कर जो गुरुवर अम दोषोनु खंडन, शत शत मने वंदन। नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये संबदाहूणो एषो पंचानमुक्कारो दमभावपणासनो मंगलानं च दव्येसिं पडमं अवै मंगलं नमो दुर्वाररागाधिवैरिवाररिवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगमिया महो वैवं जय स्वर्णं भवमो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुनि सेविया पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अभी है ना बच्चे की कोरोना दिन प्रोग्राम अभी कुछ हमने बोला नहीं। अभी कुछ प्रोग्राम है क्या? नहीं नहीं तो अभी इधर कुर्सी डलवा के सबको बिठा दो हाँ। यहाँ तो आगे ले आगे ले लो सबको, आगे सबको कुर्सी बिठा दो, डाल के ला लो, कुर्सी ला के बिठा दो। पीछे कुर्सी पड़ी है, कुर्सी ला दो, पीछे कुर्सी पड़ी है, लेके आ जाओ। आखिर पड़ी थोड़ा जैसे अरे 5 मिनट सामने लोग हाँ, थोड़ा सामने आ जाओ, ऐसे सामने आ जाओ। हाँ
बैंड चालू है क्या? हाँ? बैंड बजा रहा है क्या? नहीं, बच्चों को ऊपर बुलाया है, उनको मना कर दो। બાળકોનો થોડો અવાજ. आप બાળકોને જે ખુરશી ખસેડે છે એને એમાં અવાજ. એસી ગયેલા હતા બધા છોકરા, બધા નીકળવા ગયેલી. એ નાના બાળકો છે એટલા બધા એ નથી. આ નવમી દસમીમાં આ संडे का दिन था. आज स्कूल में छुट्टी थी. संडे का दिन और स्कूल में छुट्टी. पिताजी ने अपने 10 साल के बेटे को बुला के 100 रुपये की नोट थाम दी और पिताजी ने इतना कहा, बेटा आज 100 रुपया तुझे चैरिटी के लिए देता हूँ. ऐसी जगह पे चैरिटी करना जहाँ आउटपुट अच्छा हो. मैं तुझे गाइड नहीं देता हूँ, गाइड नहीं करता हूँ, तुझे जो ठीक लगे वहाँ चैरिटी कर देना. और पिताजी के हाथ से 100 रुपया लेकर के बेटा निकल गया. शाम को 10 बजे पिताजी आए बाहर से और बेटे को पूछा, बेटा 100 रुपये का तूने किया क्या? और लड़के ने बोला, पिताजी घर से बाहर निकला, 2 किलोमीटर जाने के बाद मैंने देखा एक भिखारी देखा. इनके पास इनकी पत्नी भी थी और 2 छोटे बेटे थे. मुझे देखने के बाद भिखारी ने अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया. मैं कुछ पूछूं इनके पहले उसने बोल दिया, 2 दिन के भूखे हैं, खाया कुछ नहीं. बेटा तू हमें कुछ दे सकता तो दे दे. और पिताजी मैंने वो 100 रुपये आपके द्वारा दिए गए मैंने पिता भिखारी को दे दिए. और अब पिताजी पूछते, बेटा मैंने तुझे कहा था कि आउटपुट अच्छा चाहिए. आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, आउटपुट का अर्थ आप क्या मानते हो? नो कमेंट प्लीज. आप आपके बेटे को जब ऐसा कुछ भी राशि देते हो तब बोलते हो बेटा आउटपुट अच्छा चाहिए. दैट मीन्स व्हाट? आउटपुट माने रिजल्ट, बराबर है? सच बोलो, आपके मन में क्या ख्याल होता है? बाप के मन में क्या ख्याल था वो नहीं कहना चाहता हूँ. आपके मन में यदि आपने आपके बेटे को ऐसा 100 रुपया दिया और आउटपुट तुमने मांगा और आपका ही बेटा भिखारी को ऐसा 100 रुपया दे के आवे, आप इनकी पीठ थपथपाएंगे क्या? क्या है? क्या रोते रोते बोलते हो यार? क्या है? मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, आप बेटे को धन्यवाद देंगे क्या? हाँ हाँ, 100 का 150 करना था, ये जवाब है. हाँ, आउटपुट में तुम ये चाहते हो, मैं वही कहना चाहता हूँ. जब बाप ने बेटे को वही कहा जो आपने कहा था, बेटा ये आउटपुट, तब बेटे ने कहा, पिताजी आपको मालूम नहीं है, जिस टाइम मैंने भिखारी को दिया है, भिखारी के चेहरे पे मुस्कान दिखी होती, इनके दोनों बेटे के चेहरे पे मुस्कान, धर्म पत्नी के चेहरे पे मुस्कान, 2 दिन के भूखे, और पिताजी सब खुश थे. और सबसे ज़्यादा तो ऐसा था, मुझे इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद, बेटा भगवान तेरा कल्याण करे, तुझे सुख सुविधा सब कुछ मिलते. पिताजी एक भिखारी के चेहरे पे हास्य प्रकट कर देना, उनको मुस्कान ला देना, इनके 2 दिन के पेट की भूख को ख़त्म कर देना, इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग. 100 रुपये में 7 पेटी का ब्लेसिंग मिल गया. पिताजी आई वॉज रियली हैप्पी. और मुझे लगा इससे तो अच्छा आउटपुट दूसरा क्या हो सकता है. और बेटे की बात सुन के पिताजी की आंख में हर्ष के आंसू आ गए. और देखो अभी क्या हुआ, पिताजी खुश होने के बाद बेटे को 1000 रुपया दे दिया, बेटा इनाम. तब बेटे ने कहा, पिताजी देखो वहाँ मुस्कान आउटपुट में मिला, यहाँ 1000 मिला आउटपुट में.
ये एजुकेशन की बात आज मैं आपके सामने थोड़ी रखना चाहता हूं। व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? ये क्लास, ये स्कूल 9, 10, 11, 12, एमकॉम, LLB कुछ भी हो, मैं इनकी बात नहीं करना चाहता हूं। एक रूट का प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? ओके, क्या करेंगे पर्सनालिटी को डेवलप करने के बाद? एक नंबर के डाकू और चोर की भी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, वहां एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट नहीं, आप जो खुल के जवाब दे देना। पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी चालाकी हो जाए तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। कितनी स्कूल कॉलेज में प्रवचन करके आया, HRD मिनिस्टर को दिल्ली में मिल के आया, सोनिया गांधी को मिल के आया, और वो सब का अनुभव लेकर के आपके सामने पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? आप यदि नहीं समझ पाते हो, मैं प्रवचन को एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ, आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? इनका एक ही जवाब है, एजुकेशन ऑफ हार्ट। व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? तो एजुकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की शिक्षा जहां दिया जाए वही एजुकेशन का हार्ट है। बुद्धि की नहीं, हृदय की। संवेदना, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दिस इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन। मैं ये पूछना चाहता हूं, सर बोले, मैं पहला एग्जाम्पल वो दिया ना, वो दया का था, हार्ट का था। एक 10 साल का बेटा 100 रुपया भिखारी को दे सकता है। उनके हृदय में एक संवेदना थी कि किसी को यदि 2 दिन का भूखा उनको 100 रुपया देना, इससे तो अच्छा आउटपुट स्माइल मिलता है, तो इससे अच्छा आउटपुट क्या? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका बेटा, आप चाहते हो आपके बेटे को आपने वो शिक्षा देने का प्रयास किया है कि बेटा बुद्धि का एजुकेशन नहीं, हृदय का एजुकेशन? व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन ऑफ द हार्ट। एक हृदय की शिक्षा जहां दी जाती है वही तो एजुकेशन का हार्ट है। मैं बुद्धि का विरोधी नहीं हूं, मैं भी बुद्धि लेकर के आपके सामने प्रवचन करता हूं, मगर मेरी बुद्धि नंबर 2 पे है, मेरा हृदय नंबर 1 पर है। मैं इतना पूछ सकता हूं कि जो भी सिलेबस आपकी स्कूल कॉलेज में बनता है उसमें हार्ट का लेसन कितना? फ्रॉम KG टू लेकर के एमकॉम LLB तक हार्ट के लेसन कितने? ज्योमेट्री में, हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, साइंस में, कहाँ है हार्ट? कहाँ है? सच बोलो, इतना बड़ा रूट तुम क्यों भूल गए? यदि मेरा हार्ट जिंदा नहीं तो मैं तो अग्नि संस्कार लायक हो गया, स्मशान में जाना है मुझे। आदमी खत्म कब कहा जाता है? बस हार्ट गया, अब धड़कन बंद हो गई, गुरुदेव बात खत्म करो, अभी ये दाह संस्कार की तैयारी करो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आपको डिफिकल्टी क्या थी और आज भी है कि हार्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते एजुकेशन में? No comment, please. There is not a single lesson of character in the syllabus, only career, not character. सच बोलो, विदाउट कैरेक्टर, कैरियर का इतना पढ़ने के बाद बेटा जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? न कैरेक्टर की बात, न मॉरल की बात, न कल्चर की बात, न स्पिरिचुअल की बात, न हार्ट की बात, तो कहाँ जाएगा? कहाँ? Why there is not a single lesson of moral? Why there is not a single lesson of spiritual? आज इसलिए मैंने बच्चे को ऊपर भेजा क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं जिनके पास एजुकेशन की एक ताकत है।
लाखों करोड़ों अब्जों रुपया एजुकेशन पीछे देने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, आउटपुट में तुमने क्या पाया क्या? और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्लीज कमेंट मत करना। अभी मैं 10 साल के पहले, करीबन 10 साल के पहले पालीताना जाके आया। मैं क्रिटिसाइज करने के नहीं है, याद रखना। मैं कोई नेगेटिव चलता वो भी मेरे शिष्यों को भी मैं पढ़ाऊंगा तो सही ना, मूर्ख थोड़ा रुकूंगा। करीबन 500 लड़के थे, बहुत छोटी उम्र वाले, शायद तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते होंगे, पालीताना की यात्रा पे आए थे 500 लड़के। उन सबके बीच में इतनी दुखद स्थिति में 10 साल के पहले देखा हूं। प्लीज मुस्कान चेहरे पे अभी मत लाना। और मैंने सिर्फ इतना ही पूछा लड़कियों को कि आपके क्लास में जो भी टीचर और मैडम हो, इनका यदि तुमने कोई पेट नाम रखा है तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। समझे? समझे पेट नाम माने? हाँ, ओके, हाँ बराबर। 10 साल पहले के इस छोटे छोटे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से आए थे, और जब मैंने पूछा, वो तो निर्दोष थे, उनको अक्ल भी नहीं थी, मगर उन सब ने बता दिया। मैंने बोला आपके टीचर, आपके मैडम को आप किस नाम से अंदर अंदर बात करते हो? एक लड़के ने बता दिया हिटलर, दूसरे ने बता दिया चंगेज खान, तीसरे ने बता दिया ओसामा बिन लादेन, चौथे ने बता दिया ऐश्वर्या राय। मैं प्लीज नो कमेंट। 500 बच्चे के बीच में 15 मिनट ये बात चली, हिटलर, ओसामा बिन लादेन। एक लड़के ने झांसी की रानी का नाम नहीं दिया, एक लड़के ने आइंस्टाइन नहीं बताया, एक लड़के ने भगत सिंह नहीं बताया, एक लड़के ने विवेकानंद नहीं बताया। कहां ले जाते हो इस शिक्षा को? जिसके पास वो पढ़ता है उनको हिटलर मानता है, जिस मैडम के पास वो पढ़ता है उनको ऐश्वर्या राय मानता है। समझे मैं व्हाट आई वुड लाइक टू से यू? इतना डाउनफॉल एजुकेशन में। एक घंटे के प्रवचन के बाद आप नहीं मानो, मैं 2 रात सोया नहीं हूं। ये आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी? जो अपने टीचर को हिटलर मानती है, वो पीढ़ी क्या देगी समाज को, राष्ट्र को? हार्ट ऑफ एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ हार्ट। जब से ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक ये एजुकेशन ठीक है, कैरियर बन जाएगी, साइंटिस्ट बन जाएंगे, अब्जों रुपये के मालिक बन जाएंगे, मगर इस देश की विरासत जो थी हार्ट की, वो विरासत को वो खत्म कर देंगे। स्कूल की व्यवस्था को मुझे पता नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जो टॉपर होता है ना, टॉपर, इनको तो शायद बहुमान होता होगा, मोमेंटो मिलता होगा। एक ऐसा लड़का जो अपने पिताजी बीमार थे और इसलिए वो स्कूल में नहीं आया और 2 महीने तक अपने पिताजी की उसने ढंग से सेवा की, उनका बहुमान स्कूल में हुआ। सच बोलो क्यों नहीं? एक लड़का स्कूल के एजुकेशन को ड्रॉप करके अपने पिताजी के बाद 2-2 महीना तक बैठा, पिताजी की सेवा की, मेरे उपकारी है, मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ? और 2 महीने तक पिताजी के बाजू में बैठ के सेवा की, इसलिए वो 2 महीने के लिए स्कूल में नहीं आ पाया। आपने इनको इनाम क्यों नहीं दिया? ये तो मेमोरी पावर जबरदस्त होगा तो 1 नंबर, डाकू भी नंबर 1 में आ सकता है। मेमोरी पावर इसे औरतों को नहीं चाहिए। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, यू कैन आस्क मी। इस प्रवचन में आप कुछ भी पूछना चाहते हो रिलेटेड एजुकेशन, यू कैन।
इतनी अच्छी पीढ़ी को देखने के बाद आनंद होता है ना। नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं देश के पास युवा ये कल के युवा है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान सब कुछ इन लोगों के हाथ में आने वाला है। मुझे मालूम है जिस टाइम में पढ़ता था स्कूल में, अंधेरी में पढ़ा मैं, एक टीचर, ओनली वन टीचर, आपका टाइम पूरा हो गया और वो टीचर जा रहे थे। आज भी वो दृश्य मुझे आंखों के सामने याद है। पूरा क्लास नहीं, पूरी स्कूल रो रही थी। वो टीचर का प्यार, वो टीचर की पढ़ाने की एक शिक्षा नीति, एक एक लड़के के साथ उनका जो हार्टली ट्यूनिंग, मैं बोल सकता हूं कि 2 मंजिल तक नीचे उतरने में टीचर को 1.5 घंटा लग गया, वो नहीं जा पाए। लड़के पैर पकड़ के रो रहे थे। आज कितने टीचर ऐसे मिलते कि जिसके जाने के बाद पूरी स्कूल रोती। मैं वो स्कूल में पढ़ा हूं। आपका बेटा कौन से क्लास में पढ़ता हो शायद आपको पता होगा। क्या पढ़ता है वो तो कोई पता ही नहीं तुम्हें। आपसे बात करूं, टीचर की बात करूं, एजुकेशन की, मैं 1 घंटे के प्रवचन में कितनी बात करूं समझ में नहीं आती है। मगर 3 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं ड्यू टू एजुकेशन। कल आने वाले दिन में यू कैन इम्प्रूव, आप इसमें ऐड कुछ कर सकते हो। नंबर 1, HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह को जब मिला, स्मृति ईरानी को औरंगाबाद में मिला, तब मेरी भी इनसे बात हुई और CBSE से मेरा पत्र और कॉरेस्पॉन्डेंस भी चला और मैंने ये सुझाव दिया था यदि इतना ला दो बहुत कुछ ताकत बन जाएगी। नंबर 1 टीचिंग, गुड टीचिंग। शायद इस स्कूल में होगा, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं। टॉप क्लास के टीचर, टॉप सैलरी के क्वालिटी एजुकेशन वो देते होंगे, मान लिया। अभी मुझे दूसरा प्रश्न बताओ, यहाँ जो भी शिक्षिका भी बैठी हो, मालूम नहीं कौन कौन बैठे, मगर टीचिंग के बाद 2nd नंबर टचिंग। लड़का स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है उसमें उनके हार्ट को टच करने वाले सब्जेक्ट कितने? मैथ, साइंस, गुजराती, हिंदी, मराठी, केमिस्ट्री, आप बोलो मुझे। लड़के लोगों को सिर्फ इतना ही पूछो कि इतना 7 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 5, 4 जो भी है, हार्ट टच सब्जेक्ट इनके पास कितना? टीचिंग के बाद टचिंग। मेरा आपके सामने प्रवचन चल रहा है अभी। यदि आपको एक भी प्रवचन का कोटेशन टच नहीं होगा तो आप सोचेंगे प्रवचन जल्दी खत्म हो तो अच्छा है, क्योंकि टच ही नहीं होता है कुछ। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पूरे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में टचिंग वाला सब्जेक्ट कितने? इतनी बड़ी सभा मौन क्यों है? क्या है? चाहे कितना भी अच्छा हो, स्किल कितना भी अच्छा हो, मगर जब तक हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा कोई टच होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के एक स्कूल में नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि ये प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं कभी कभी। 100 साल वो स्कूल की पूरा होने के बाद मैं गया था प्रवचन के लिए। 5000 लड़के, 5000 टीचर्स, मैडम, प्रिंसिपल, फुल मैनेजमेंट और पेरेंट्स, इतना बड़ा करीबन 7-8 हज़ार की पब्लिक के बीच में मेरे सामने 5000 लड़के थे। उनको मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा, आप भी यही जवाब शायद आपका भी होगा। मैंने टीचर को, मैनेजमेंट को कहा था कि आप कुछ कमेंट मत करना, मेरी सीधी स्टूडेंट के साथ बातचीत चलेगी। और ये प्रवचन करते करते मैंने वो सब लड़के को पूछा, जब स्कूल में आते हो तब घंटी बजती है, स्कूल में
से छुट्टी होने के बाद घंटी बजती है, अब कौन सी घंटी का आवाज आपको बहुत प्रिय रहता है? बताओ। हाँ, क्या हुआ? छुट्टी वाली। 5000 लड़के में सबका एक ही आवाज, जब स्कूल छुट्टी होती है वो घंटी का आवाज हमें प्रिय है। वाई दिस? यदि टीचर ये स्टूडेंट को सब्जेक्ट टच होता ना बोल देता हूं। हजारों लड़के के भी 3-3, 4-4 घंटा मैंने प्रवचन करने के बाद भी, जब प्रवचन वाइंड अप करने के बाद लड़के लोगों ने चिट्ठी भेजी, गुरुदेव और प्रवचन चलाओ, 4 घंटा सुनने के बाद और चलाओ। कब बोलते होंगे? टच होता था तब। टच नहीं। काम टूटे वो बात करना चाहता हूं सर। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 टचिंग। क्या टच होता था मालूम है? यहाँ कोई जो भी माता पिता मिले सब यहाँ टीचर भी होंगे ना। अभी मुझे इतना बताओ, आपकी स्कूल में आपके बेटे और बेटी को आधा घंटा अकेले मोरल की बात करनी हो तो आपके पास आधा घंटा का मसाला है क्या? ओनली 30 मिनट्स टॉकिंग ऑफ मोरल, नॉट सब्जेक्ट। सच बोलो, यहाँ टीचर, शिक्षक और शिक्षिका जो भी बैठे उनके पास आधा घंटा का मसाला है जो अकेले मोरल की बात कर सके? चलो यहाँ बैठे हुए पिताजी और माँ के पास है इतना। अपना बेटा ही पूछे कि पिताजी मुझे कुछ मोरल की बात करो, तो कोई बाप अपने बेटे को आधा घंटा मोरल की बात कर सकता है क्या? नाउ 77 मैं जब था ना तब KG कुछ था ही नहीं। आज की जो स्थिति है ना, मैं बोलूं, चींटी के बाजू में लड्डू रखो तो चींटी लड्डू खा जाएगी, चींटी पर लड्डू रखो मर जाएगी चींटी। आज हर बेटे की स्थिति चींटी पर लड्डू है। वो टाइम जूनियर सीनियर KG नहीं था, 1 2 3 4 5 पहली क्लास में मैं था। और वो टाइम में ना किसकी उम्र पूछनी नहीं पड़ती थी, कौन से क्लास में पढ़ता है बोले ना कि चौथी में, तो बोल देता था 8 साल हुई होगी। माने बिफोर 5 इयर्स स्कूल में एडमिशन था ही। आज क्या हुआ? 2.5 साल। अभी तो प्रेग्नेंट हो तब से बुकिंग चल रहा है। Am I right or wrong? हाँ? क्या है? माने वही मैं कहना चाहता हूँ ना, 5 साल एक उम्र थी। मैं वो बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और भी बात करनी है। और एक दिन मैथ्स के टीचर आपने बता दिया 2 और 2 4 होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ। मेरी बगल में बैठने वाले लड़के ने पूछा, सर 4 ही क्यों होता है, 3 नहीं और 5 क्यों नहीं? आज कोई मेरा शिष्य भी पूछे, इनका मेरे पास जवाब नहीं है। 3 नहीं होता तो नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 4 ही होता है। अभी तो स्थिति, बेटे को मेहमान, बाहर से मेहमान है तो बेटे को पूछा था तेरी उम्र कितनी, तो बेटे ने मतलब कौन सी पूछ रहे हो? मेहमान भी हैरान, कौन सी माने? उसने बोला ट्रेन में छोटी चलती है, स्कूल में बड़ी चलती है, घर में नहीं गिरता। हाफ टिकट को जाना इसलिए ट्रेन में छोटी।
स्कूल में जल्दी दाखिल होना मना पड़ी और घर में रेगुलर, तुम कौन सी उम्र पूछ रहे हो? और वो जब पूछा 2 और 2 4, क्या क्या मिरेकल जवाब आज साधु जी में मुझे टच है। वो टीचर का मुंह शालीन था, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न तूने पूछ लिया, 2 और 2 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 4 ही क्यों होता है बताओ तुझे। तू जब मेरे जैसा बड़ा होगा ना तब पैसा लेना भी पड़ेगा और तुझे पैसा देना भी पड़ेगा। लेते वक्त किसी से पैसा लेते वक्त तू 2 और 2 5 न ले ले, इसलिए 4 होते हैं, और देते वक्त 2 और 2 3 न दे, इसलिए 4। मैं ये कहना चाहता हूं 2 और 2 4 होते उनको मैं शिक्षा कहता हूं, और 3 और 5 नहीं होते उसको मैं संस्कार कहता हूं। शिक्षा के दूध में संस्कार की शक्कर, दूध मीठा हो जाएगा, पीने में मजा आ जाएगी। 5000 लड़के ने मुझे जवाब दिया, सर वो घंटी का आवाज हमें पसंद है। चलो खैर माफ। हर टीचर और शिक्षिका के सामने मैंने अंगुली करके पूछा, मैं आपसे दिल से पूछना, संत के सामने झूठ मत बोलना। स्कूल जब चालू होती है तब आपको आनंद ज्यादा की बंद होती है तब। एवरेज टीचर का जवाब था बंद होती है तब। और सबसे करुण बात तो वो थी, जो भी पेरेंट्स बैठे थे उन सबको मैंने पूछा कि स्कूल चालू होती है तब आपको आनंद की बंद होती है तब है? बोले अभी दिए जवाब, सच बोलो क्यों? घर में बच्चे को थोड़ी कठोर शब्द बोलूं, बाप बनने का टाइम था, बच्चे को संभालने का टाइम नहीं है। अब देखो क्या है, लड़के को पढ़ना नहीं है, टीचर को पढ़ाना ही, और माँ बाप अपने बेटे को घर में रखना नहीं चाहते। कहाँ जाएंगे ये? सेकंड नंबर टचिंग एंड थर्ड नंबर इज द टर्निंग। टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग, ये एजुकेशन की व्यवस्था है। एक ऐसा सब्जेक्ट टच कर दे, कभी भी आपको ठीक लगे, जो मैनेजमेंट जो भी बैठे उनको कहना चाहता हूं, और मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं, आपके हर टीचर को, मैडम को, जो भी उनको बोल सकती हो, एक सब्जेक्ट 35 मिनट्स का होता होगा, ओके, आप ये इतना बोल सकते हो कि 35 मिनट में सब्जेक्ट को वाइंड अप करो और 10 मिनट के लिए लड़के और लड़की के सामने मॉरल की बात करो। सिलेबस में नहीं आएगा, वो लाना भी नहीं चाहते शायद, मगर यू कैन डू दिस। हर टीचर को आप बोल सकते हो 10 मिनट के लिए मॉरल, कल्चर, स्पिरिचुअल की बात करो, 35 मिनट सब्जेक्ट की बात। ये तो पॉसिबल है ना? बस अभी मैं आगे चलना चाहूंगा, अभी आपको लेकर के उन लोगों की बात होगी। टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग, these are 3 steps of good education. टचिंग हार्टली होगा तो ही आएगा, मैंने एजुकेशन में हार्ट आ गया। मुझे मालूम नहीं सिलेबस आपका, पोएम भी तो होगी ना, पोएम हार्ट वाली कितनी? हाँ? क्या हुआ? यही है ना, मैं जब पढ़ता था 3/4 से ज्यादा हार्ट की बात चलती है, 3/4 से।
वो एक इतना भव्यतम नज़ारा था, पढ़ने का भी नज़ारा, पढ़ने में एक आनंद, क्योंकि ऐसी बहुत कुछ चीज़ मिल जाती थी। खैर, आपकी इच्छा। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद सोनिया गांधी को मिला, तब आपने मुझे कहा था कि एजुकेशन इज द प्रॉब्लम, इज द सॉल्यूशन ऑफ हर प्रॉब्लम। केरला 100% एजुकेशन स्टेट है। हाँ क्या? हाँ, और वो बात 15 साल पहले की, 2007। और सोनिया गांधी को मैंने वो कागज दिया था। हिंदुस्तान में 100% एजुकेटेड स्टेट केरला है, वहाँ हर 24 घंटे में एक एजुकेटेड लड़का सुसाइड कर रहा है। 24 घंटे में। मैडम को मैंने दिया था। आप यदि ये बोलते कि ये एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये क्यों मर रहा है? आपके पास जवाब है क्या? अभी तो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, अभी तो बिजनेस में नहीं लगा, रिलेशन नहीं है, बस सुसाइड हर 24 घंटे में एक। मैं मैट्रिक पास हूं, मैं कॉलेज ही नहीं गया। कभी कभी मुझे आपसे पूछने का मन होता है कि आपको कभी ये पीड़ा नहीं होती है, ये सब चीज? हाँ, हाँ बोलो कि ना बोलो? हाँ, दिल से बोलते हो? हाँ, क्या हुआ? बस दिए जा रहे हैं। एक छोटा सच बोलो, स्कूल में, कॉलेज में ये नहीं है। आपके घर में तुमने कभी शिक्षा दी क्या? ये तो आपके बस की बात थी ना, वहाँ तो सिलेबस की जरूरत नहीं थी। किस बाप ने, किस माँ ने अपने बेटे और बेटी को हट की एजुकेशन घर से नहीं? किसने? मान लिया चलो सिलेबस नहीं है, गवर्नमेंट को मानी नहीं, कुछ भी हो, मॉम इनके हमें, इट इज इन योर हैंड, यू आर इंडिपेंडेंट। एक बाप ने बेटे को 100 रुपये का आउटपुट देखने के बाद बाप ने पीठ थपते हुए दोस्त अच्छा तो नहीं किया। आप क्यों आपके बेटे को हट की शिक्षा नहीं देते हो? और वो देने में आपको कौन रोक रहा है? अभी भी कौन रोक रहा है? नो वन। औरंगाबाद में 700 लड़के थे सीए वाले, सीए, इनके बीच में मेरा प्रवचन था। 700 में थे 500 लड़के ऐसे जो उठमना में बैठे। उठमना समझे ना क्या? हाँ, ऐसा लटका हुआ चेहरा था सबका। मतलब क्या हो गया है? और उन लोगों के बीच में मैंने पूछा था कि एक बार एक लड़के पर भगवान खुश हो गए। अब भगवान ने पूछा, बोल दो में से एक चीज मैं तुझे देना चाहता हूं, या तो बुद्धि मांग ले, बुद्धि समझे ना, या तो लक। 1 मिनट की देरी लगाए बिना लड़के ने बोल दिया, भगवान यदि देना चाहते तो बुद्धि मत दो, लक दे दो। भगवान भी हैरान, मैं आइंस्टाइन बना देता हूं तुझे यार बुद्धि में। आइंस्टाइन, सुकरात, सोक्रेटिस, जो भी टॉप लेवल के साइंटिस्ट है वो सब दे दे। भगवान लंबी बात नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूं। आप यदि देना चाहते हो लक दे दो, बुद्धि नहीं चाहिए। भगवान भी हैरान। तो भगवान ने पूछा कि ये पहली बार मैंने देखा कि कोई लड़का बुद्धि नहीं मांगने के बाद मेरे से लक मांगता है। तब भगवान ने पूछा, बुद्धि नहीं लक क्यों चाहिए? उन्होंने बोला, भगवान एक बार बताऊं, आप ऊपर बैठे हो, तुम्हें पता नहीं, हम यहाँ हैं, हमें पता है कि बुद्धि वाले को लक वाले के वहाँ नौकरी करते हमने देखा है। तुमने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा ना? हाँ, सच बोलो, बुद्धि किसके पास ज्यादा और नौकरी कहाँ करता था?
देर आर 3 स्टेप्स इन एजुकेशन। आपके बेटे को यहाँ अच्छे कोटेशन लिखे मैं वो पढ़ता था, क्लासरूम में भी होंगे। बरसों पहले इसी महाराष्ट्र से मैं निकलता था, एक स्कूल में ठहराता था, वहाँ मैंने कोटेशन अभी तक याद है। और वो कोटेशन में लिखा था, बाल बढ़ा के देवानंद बनना, इससे तो अच्छा है ज्ञान बढ़ा के विवेकानंद बन जाना। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन बेटे की बात अब समाप्त हुई, अब आपसे मैं आता हूँ। आपने कभी आपके खुद को कभी आपका इंटरव्यू लिया हो और आपने कभी खुद को एक प्रश्न पूछा हो, मुझे आज जो भी मिला है वो किससे मिला है? नो कमेंट प्लीज। आपको मिली हुई आंख, आपको मिला हुआ पैर, आपको मिली हुई तंदुरुस्ती, आपको मिला हुआ परिवार, आपको मिली हुई सब सुविधा, यदि कोई आपको पूछे ये सब चीज तुझे जन्म से मिली है, किससे मिली? जवाब एक बार जो बुक में लिखा है ना वो मत बोलना, तुम मानते हो वही बोलना। हाँ, लड़के लोग जो आंसर लिखते हैं ना वो बुक के लिखते हैं, खुद का तो नहीं लिखते ना। माने तुम दिल से बताओ, सच बोलो, किससे मिला? तुम जो मानते हो वही बोलना। आपका पुरुषार्थ था, आपकी बुद्धि थी, आपका पैसा था, इतना इन्वेस्टमेंट था, बहुत तुमने प्रयास किया। गुरुदेव में तो दूरियों लोटा लेके आया था, यहाँ पहुँच गया। यदि तुम मानते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपको जो कुछ भी मिला है, सबसे पहले नंबर की बात, किससे मिला है? चलो कोई भी जवाब दो, तुम्हें खोपड़ी से तो नहीं मिला, पक्का है ना? समझा नहीं मैं। यदि आपके पास जवाब नहीं है, एक बात, कई लड़के मां के पेट से ऊपर चले गए, आपको तंदुरुस्त शरीर मिला, अभी तक आंख मिली। तुमने ब्लाइंड स्कूल में जाके ब्लाइंड को देखा होगा, और उनको देखने के बाद कभी तुमने खुद को प्रश्न पूछा, भगवान इनका अपराध क्या था, आंख नहीं मिली, और मैंने कौन सा पराक्रम किया था कि 50 साल तक मेरे पास आंख बची? हाँ? सच बोलो, निश्चित तौर से मानता हूं 100% श्रद्धा आपकी। तो अभी मुझे जवाब दो, ये पुण्य से मिला है तो आप देते किसके हो? पुण्य से मिला है तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप देते किसको हो? यदि पैसा मगन भाई से मिला तो छगन भाई को नहीं दिया जाता है ना? हाँ बोलो ना बोलो। हाँ, सच बोलो, आप मानते हो कि गुरुदेव पुण्य से मिला? तो मैं पूछना चाहता हूं, पुण्य से मिला, पुण्य को देते हो या पाप को देते हो? मजाक मत करना। यदि आप मानते हो गुरुदेव ये साख पुण्य से मिली, धर्म से मिली, जो भी, देते किसको हो? इन्वेस्टमेंट का है तुम्हारा। क्या हो गया इसमें, क्यों मौन हो गए? इतनी अच्छी सभा के बाद पूछना चाहता हूँ, इतना मामूली प्रश्न है, जिससे मिला तुम मानते हो उसको देते हो कि दूसरे को देते हो? एक किसान भी होता है तो जमीन को देता है ना, वो बंजर भूमि को तो नहीं देता है। आप पूछो इसको तो क्यों दिया? उन्होंने बोला वहीं से तो मिलता है मुझे। आज मैं यदि करोड़पति बन गया ड्यू टू लैंड,
इतनी अच्छी जमीन थी, इसको जितना कम दो कम है, बस देते ही चलता है। एक किसान को पता है कि जमीन से मिलता है तो जमीन को देना चाहिए। तो मैं आपको पूछा, आप मानते हो यदि कि पुण्य से मिला है तो किसको देते हो, पाप को कि पुण्य को? भाई यदि तुम मानते हो कि पुण्य से मिला तो पाप को दे ही कैसे? हाउ यू भाई, हाउ यू कैन गिव देम? आज तक कभी किसान ने समुद्र को नहीं दिया बीज। और यदि उनको मुझे बोला बेवकूफ थोड़ा हूं, यहां से मिलता है तो उनको देख के क्या जीवन बिगड़ देना है मुझे? हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप भले मेरे सामने बोले कि गुरुदेव पुण्य से मिला, मगर अंदर से तुम मानते हो मेरे पुरुषार्थ से मिला, मेरी बुद्धि से मिला, मेरा प्लानिंग से मिला, ये ही तुम मानते हो। मैं 3 चीज आपको पूछना चाहता हूं, आप घर पे जाकर के 3 चीज का जवाब खुद से मांग लेना। मुझे किससे मिला है, और बीच में एक छोटा सा प्रश्न बोलो, सच बोलो, जो मिला है वो क्यों मिला है? एक छोटे बेटे को आंख नहीं मिली, आपको आंख मिली। एक बधिर बेटे को कान नहीं मिले, वो आपको मिले। एक भिखारन के बेटे को झोपड़ी नहीं मिली, आपको बंगला मिल गया। मुझे इतना बता दो कि आपको जो मिला वो किसके लिए मिला है, किससे मिला, किसके लिए मिला और किसको देते हो? 3 प्रश्न का जवाब खुद से ढूंढ लेना। मिला किससे और क्यों मिला? हमने ये लिया भगवान गुरुदेव की कृपा से मिला, साधना करने के लिए हमने लिया है। आपका नंबर वो बच्चे में नहीं लगा जो झोपड़ में पैदा हुआ था, वो बच्चे में नहीं लगा जो ब्लाइंड था, वो बच्चे में नहीं लगा मंद बुद्धि था। आपको सब कुछ गुड गोइंग मिला। इन्वेस्टमेंट कितना आपका? और नहीं है तो मुझे जवाब दो, क्यों नहीं? टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग उन लोगों के लिए था, और आपके लिए 3 प्रश्न, किससे मिला, किस लिए मिला और क्यों मिला। एनी आंसर फ्रॉम यू? और देते हो किसको? तो वही तो बड़ी गफलत है ना। क्या है देखा देखी? वो तो तुम्हारी कमजोरी, इसलिए तुम देखा देखी बोलते हो, बाकी कुछ नहीं। आपको जो करना था ना वो देखा देखी के नाम से तुमने स्वीकार कर लिया। करना था आपको, ये तो ठीक है, आपने विहार करते करते यहां बोला दिया, आनंद है। ऐसे कॉलेज में प्रवचन रखना, हृदय में एक भाव होता है तो ही तो चलो एक बच्चे को भी शिक्षा मिल जाए, सुनने के लिए कुछ मिले। हृदय में भाव था तब तो इतना बड़ा आयोजन किया आपने। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हम, बच्चे की बात पूरी हो गई, हमारी बात शुरू कर दो, हम भी तो खोखले हैं ना। चलो इतना बता देंगे, परसेंटेज कितना जिससे मिला है उसको कितना परसेंटेज? 100% आपने उनको नहीं दिया माफ, कितने परसेंटेज? हाँ वो समझ रहा हूं, एवरेज तो पता होगा ना। ये कोई लीटर और किलोग्राम किलोमीटर नहीं है कि तुम माप सको।
मगर अमाउंट तो आपके मन में क्लियर होगा ना कि कितने प्रतिशत करीबन जिससे मिला है उनको कितने प्रतिशत देते होंगे। क्या है? हाँ, बोरी भर का मिला है। नहीं, चलो अभी स्कूल बैठाता हूँ, पक्का करो किससे मिला है। तब तक घंटी की आवाज नहीं बजेगी छुट्टी की। हाँ? यदि आप इतना 100% हार्डली बोलते हो तो मुझे इतना जवाब दो, परमात्मा को कितना प्रतिशत आप देते हो, बस इतना बोलो, दैट्स ऑल। मैं मान लूं कि आपकी श्रद्धा सही है। ये तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु से मिला है, देते कितने हो? क्या है? ओके ओके, सोसाइटी को दिया वो भी मान लो परमात्मा को दिया, तो सोसाइटी को कितना देते वो बोलो। अरे फिर भी हो गया ना, 90 अपने लिए। ये तो तुम बोलते हो, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। और आपको भी लगेगा यार कहां फंस गए महाराज के सामने। ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तब पता चलेगा रियली हम अंदर से खोखले हैं। बस सबका जीवन चलता है, हमारा जीवन भी चलता है, न गोल न टारगेट, नथिंग एल्स। इतना छोटा सा प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है कि यदि ऊपर से यहां से मिला है तो यहां देने की मुझे दिक्कत क्या है? देते कुछ नहीं हो, मजबूरी से देना पड़ता है, मर्दानगी से कुछ नहीं देते हो। किससे मिला, क्यों मिला, क्या मिला, और मैं अभी ये सब किसको दे रहा हूं। और तीसरी बात, आप जिसको देते हो वो आपको अगले जन्म में ये सब कुछ देगा, पक्का लगता है? हाँ? क्या है? कैसे श्रद्धा है? क्या क्या देते हो तो श्रद्धा है? क्या श्रद्धा है तुम्हें? अपने साथ हम छल कर देते कि मिलेगा, कैसे मिलेगा? हाँ? क्या हुआ? अरे हेतु रख के भी दोनों, मगर चलो एक छोटा, आपने पूछा तो प्रवचन को विराम देने के मेरे प्रश्न पूछा। आप होशियार हो ना। मुझे गोरेगांव में बरसों मिले, गोरेगांव बम्बई, मैं बांगारू नगर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। एक पिताजी ने अपने लड़के के, छोटा सा लड़का, उन्होंने महाराज साहब ये लड़के ने कल मुझे मौन कर दिया। मौन माने चुप कर दिया। महाराज साहब परमात्मा के मंदिर में गया ना तो जेब में से रुपये निकाले और 1 रुपया बेटे को दिया। जो दान पेटी होती है ना, उसमें का बेटा ये रुपया डाल दे। बेटे ने प्रश्न पूछा, पप्पा इसमें क्यों डालना? वो बाप ने क्या जवाब दिया? फिर पहले तुम्हें पूछना, सच बोलो, आपका बेटा यदि प्रश्न पूछे कि भगवान के भंडार में 1 रुपया क्यों डालना? सच बोलो, वो लड़का समझ पाए, ऐसी इनकी मैच्योरिटी हो, ऐसा जवाब दो। नहीं, वो इतना छोटा सा लड़का हाफ पैंट में था, उनकी तो मेमोरी में बैठना चाहिए ना कि क्या उसको समझ में आ जाए ऐसा जवाब। क्यों? मगर क्यों? वो तो बना, मगर उनको पूछो पापा देने की जरूरत क्या है? हाँ?
क्या हुआ? सब उसी का दिया हुआ है। ये लड़का समझ पाएगा, वो उसी का बोलेंगे तो पूछेगा कौन, उस कौन है? लड़के की खोपड़ी में बैठ जाए ऐसा जवाब मैं चाहता हूं। हाँ? बराबर है। तो बेटा पूछता है कौन सी फसल? नहीं, वो बेटे के नाम से मैं पूछ रहा हूं तुम्हें। अब बोलो, दिल से बोलो। मैं तो करता हूं, कृपा ही तो करूंगा। आपके मन में क्या प्रश्न जवाब है वो बोलो। 1 रुपया दान पेटी में डालते हुए बेटा पूछता कि पिताजी भगवान के भंडार में रुपया मुझे क्यों डालना है, और वो आपसे जवाब चाहता है। इनकी मैच्योरिटी, इनकी आईक्यू वो समझ के जवाब चाहिए कि उनको सिरा की तरह नीचे उतर जाए बात, हलवा की तरह। क्या हुआ? नहीं बोलो। आप डरते हो मेरे से, तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? क्या हुआ? बराबर सर, यही बोलेंगे ना। और अभी बेटा आपको पूछेगा पप्पा जो मिलता है भगवान से मिलता है, तो आपने एक ही क्यों दिया, बाकी सब क्यों जेब में रख दिया? सब भगवान से मिला था ना। वी हैव नो आंसर। मैं आपको गाली नहीं देता, मगर एकदम अंदर से चेक करेंगे तब लगेगा गुरुदेव कुछ हमारे पास कोई ठोस हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। बस चलता है 1 रुपया दे दो, किसी ने डाल दिया, किसी ने बोल दिया कि भगवान के भंडार में डालना चाहिए, दे दिया, बस दैट्स ऑल। आज ऐसे अद्भुत माहौल के बीच में प्रवचन सुनने के लिए आप सब आए, मुझे आनंद आया। ऐसी स्कूल, इनका मैनेजमेंट जिन जिन लोगों के हाथ में होता है उन सबको मैं कहता हूं, एक माँ के पास अपने 2 बेटे होते हैं और आपके पास न मालूम कितने बेटे आते हैं। हिंदुस्तान का फ्यूचर आने वाले दिनों में यही बनेंगे। आपका परिवार का भी फ्यूचर वही बनेगा, समाज का, राष्ट्र का, दुनिया का, यदि उन सभी के पास रिचनेस होगी, सक्सेस होंगे, साइंटिस्ट होंगे, मगर हैप्पीनेस नहीं होगी तो क्या करेंगे? और हैप्पीनेस का रूट सिर्फ और सिर्फ हार्ट एजुकेशन है। मैं जिस चीज को लेके प्रवचन की शुरुआत की थी, व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन? हार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हार्ट। मैं बहनों को भी बोलना चाहता हूं, कभी तो बेटे को बोलो तुझे जो मिलता है उसमें से बेटा चैरिटी करते रहना। कहीं लास्ट बात करके प्रवचन को विराम देता हूं। दिल्ली की एक स्कूल, 2000 विद्यार्थी वहां,
चलाने वाले का नाम अनिल भाई। हमारे दिल्ली के चातुर्मास में बहुत जुड़ गए और आपने मुझे आकर के मुझे मानस से कुछ बच्चे के लिए आप मुझे कुछ बताओ। मैं उन लोगों को उनको एक सुझाव दिया, 2000 बच्चे को सबको 50 रुपया दे दो और इतना बोल देना इस 50 रुपये की तुम्हें चैरिटी करना है। प्रश्न 1 लाख रुपये का था। 2000 मल्टीप्लाई 50 ऑन द 1 लाख। माना से डन। बेटे को बोल देना कि तेरे स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए तुझे जहां भी ठीक लगे चैरिटी करना। 4 महीने के बाद मिलने के लिए आए। माना साहब अद्भुत रिजल्ट। करीबन 2 बेटे को छोड़ करके 1998 बेटे ने चैरिटी की। पीएम हाउस में ये बात चली। वहां से उनको फोन आया कि ये कमाल, ये कैसे कर दिया। मैं आज यहाँ बैठे हुए आप सबको भी इतना मैसेज देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल की ओर से व्यवस्था हो ना हो, मैनेजमेंट की ओर से व्यवस्था हो ना हो, आपके बेटे को हर महीने कम से कम 100 रुपया चैरिटी के लिए देते चलो। अभी से ही इनके मन में एक संस्कार डालो, बेटा चैरिटी इज नॉट वॉलंटरी बट कंपल्सरी। शांता उसका एक लड़का 6 साल का, मैंने इनको पिताजी को कहा आज इनको 200 रुपया दे दो। माना साहब आपके कहने से दे तो देता हूँ, मगर ये लड़का क्या समझेगा क्या 200 का। बोला मेरे सामने बोल दे बेटा ठीक लगे वहाँ चैरिटी करना। रात को बाबू जी मिलने के लिए आए। माना साहब 4 बजे स्कूल के प्रिंसिपल का मेरे पे फोन आया, आपके बेटे को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप गुरुदेव प्रिंसिपल का मेरे पे फोन आया कि आपके बेटे को आपने क्या 200 रुपया दिया क्या? तो कि हाँ, क्या हुआ क्या? तो आपका बेटा स्कूल में आकर के मुझे मिल के पूछता है अपनी स्कूल में यदि कोई पुअर लड़का हो और स्कूल की फी 200 मैनेज नहीं कर सकता, मैं इनको 200 रुपया देना चाहता हूँ। एक छोटा सा बेटा अनमेच्योर बेटे को 200 रुपया दिया, उसके बाद भी एक विजन था। आपसे कहूँगा मैं, यदि आपका मन माने तो स्कूल में से मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो नहीं हो तो आपके खुद के घर से महीने में 100 रुपया भी बेटे को चैरिटी के देने का प्रयास करेंगे। टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग, वो एजुकेशन की बात। किससे मिला, क्या मिला, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सब दिल से ऑब्जर्वेशन करना और लगे कि उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो निश्चित तौर से बदलाव कर देना। आज आप सभी के बीच में प्रवचन करने का मौका मिला। आज सबने बड़े प्यार से मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। चलो जल्दी। बात होगी जल्दी। आपके माध्यम से जो भी